बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब देखें तो टीवी पर एक ही चीज़ आ रही होती है कि घड़ी बेच दी, घड़ी खरीद कर बेची, घड़ी इतने की बेची। पहली बात तो जो फेफड़े फाड़ने वाला डड्डू टीवी पर बैठकर घड़ी का ही भिंडी रोना लेकर बैठा रहता, तो उनसे एक गुजारिश ये है कि वो पिछले 8 महीनों में जो उनके जो प्रोग्राम चेंज हो गए, तो क्या अब पाकिस्तान में LNG क्या दरियाफ्त हो गई है या मुफ्त में मिलने लगी है? जो उनको अब LNG के प्रोजेक्ट या महंगाई और डॉलर के बढ़ते हुए रेट या उनके रुपए की कदर जो गिर गई, ये उनको चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब देखो सुबह शाम घड़ी घड़ी घड़ी, हर घड़ी एक ही घड़ी के पीछे लगा कर के बैठे हुए हैं। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल पाकिस्तानी मीडिया में जो बैठे हुए बगैरत थे, उनको देखने वाले लोगों से, बगैरतों से सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको जो देखने वाले जो आम इंसान है, जो सीधे साधे लोग हैं, उनसे एक सवाल है कि अगर इमरान खान ने घड़ी चोरी की है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर FIR या उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराती? और दूसरी बात है कि अगर एक बंदा एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर एक बंदा शवाल के महीने में वो अमीर हो जाता है, इतना इतना अमीर हो जाता है कि अब उस पर ज़कात वाजिब है, लेकिन ठीक रमज़ान से 1 महीना पहले जो है वो फिर से कंगाल हो जाता। मतलब तकरीबन उसका 10 महीने का दौरानिया रहा जिसमें वो अमीर रहा, और रमज़ान से पहले वो फिर कंगाल हो गया। ईद उल फितर के बाद वो अमीर हुआ और रमज़ान से पहले वो फिर से गरीब हो गया। तो क्या उस शख्स पर साहिब निसाब जो हो गया था 8-10 महीने के लिए, तो उस शख्स पर क्या ज़कात वाजिब होगी? एक सिंपल सा सवाल है। इस सवाल का तो जवाब कोई भी शख्स दे सकता है, कोई भी समय रखने वाला इंसान दे सकता है कि उस शख्स पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ज़कात जब उसके पास साल से पहले जब उसके एसेट या उसकी जायदाद और जो उसकी मलकियत थी वो कम हो गई, तो अब उसके ऊपर जायदाद ज़कात देने का कोई कोई उसके ऊपर ख़ास उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं रहेगी। फिर उसी तरीके से अगर इमरान खान ने एक घड़ी ख़रीदी है और हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर या साल से पहले अगर उसने बेच दी है, तो इस चीज़ को एसेट्स में डिक्लेयर नहीं कराया जा सकता। इसको FBR और इलेक्शन कमीशन का एक छोटा सा कानून है कि ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर एक शख्स गाड़ी खरीदता है या कोई बंगला या घर खरीद लेता है, कुछ भी जायदाद बनाता है, और उसके साल से पहले अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, मिसाल के तौर पे जनवरी में वो अमीर हुआ है और दिसंबर में वो गरीब हो गया, तो उसका जो हर साल जो उसका टैक्स पे करने का जो टाइम होता है, तो अगर वो उससे पहले गरीब हो गया तो अब उसके ऊपर टैक्स नहीं हो सकता। इसी तरीके से वो घड़ी अगर इमरान खान के पास 1 साल तक रही है, पहली बात है कि वो अगर 1 साल रही हो या 4 साल रही हो, जब उसने घड़ी खरीदी, और जो तोशाखाना का जो कानून है वो बाकी अगर कि उसने चाहे 2 लाख रुपए दिए या 2 करोड़ रुपए दिए, इस चीज़ पर कोई वजाहत नहीं है कि वो उसको ये चोरी के ज़मरे में आता है या नहीं आता। और अगर ऐसा है इमरान खान ने चोरी की है, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मीडिया हाउसेस को ही जाकर, जो फेफड़े फाड़ डड्डू बैठे हुए हैं, उनको जाकर सबसे पहले इस चीज़ का गवर्नमेंट को बताना चाहिए। इसके ऊपर पर्चे कटवाएं या इसके ऊपर मुकदमा दायर करें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत में, FIA या FBR की तरफ से, कि इमरान खान ने घड़ी चोरी की है। चोरी करना और चीज़ खरीद कर बेचना एक अलग है। एक चीज़ की कीमत कम लगाना या उसको बगैर पैसे दिए उठा लेना या वहाँ से चोरी छुपे उठा लेना, जबकि ये चीज़ रिकॉर्ड में होती है कि कौन सी चीज़ किसने खरीदी, किसने बेची और कितने में ली। तो इस चीज़ को चोरी कहना तो खैर सबसे पहले इन जाहिलों की बेवकूफ़ी है। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ भी अभी तक इस केस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। अगर उनको चाहिए कि वो दोबारा काउंटर अटैक करें और जो पिछले सालों का जो रिकॉर्ड है वो भी सामने लेकर आए कि कौन कितने कितने तोहफे लेकर गया, तो ये चीज़ सुनते ही मेरे ख्याल से सारे डड्डू जो टर करते रहते हैं वो चुप हो जाएंगे। और जाहिर बात है जब उनको खैर उनको हड्डी भी तो हलाल करनी है। और दूसरी बात है कि घड़ी का जो मुकदमा है उसमें अदालत भी ये चीज़ देख सकती है कि आज से पहले किस किस ने कितना कितना माल बनाया और किस किस ने क्या क्या तोहफे लेकर अपने रिश्तेदारों में बांटे और ख़ुद भी लेकर गए। लेकिन तहरीक इंसाफ इस केस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, ना ही इमरान खान की लीगल टीम इतना इस चीज़ को इस केस का काउंटर अटैक कर रही है कि दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ाने के लिए कि हम सिर्फ अगर हमारी एक घड़ी है तो दूसरी तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ
कालीन और बहुत सारे कीमती तोहफे वगैरह सब कुछ शामिल है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।